ईरान का मुंह तोड़ जवाब जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में 5 तेल बरदार जहाज़ों में आग लग चुकी है, उनको नुकसान पहुंचा है, ईरान ने उन पर हमला किया है, जिसके बाद अब लग ये रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई इस तरह गुजरने की कोशिश नहीं करेगा। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, दोबारा बैरल की कीमत $100 क्रॉस कर चुकी है। स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान दोबारा आ चुका है और लग यही रहा है कि जंग की सूरत हाल काफ़ी चलेगी। दूसरा हफ्ता जंग का ख़त्म हो रहा है, तीसरा शुरू हो रहा है। नेतन्याहू काफ़ी वक्त से मंजर से गायब हैं। मुतज़ाद इत्तलात हैं कि उनके एक वज़ीर जो हैं वो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं ईरान के हमलों में, जबकि ईरान के ऊपर भी हमले जारी हैं। और ताज़ा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से मालूम पड़ा है कि जो मिनाब में स्कूल को टारगेट किया गया था, जहाँ पे 170 बच्चियाँ अल्लाह को प्यारी हुई थी, शहीद हुई थी, वो अमेरिका ने हमला किया था, यूएसए ने किया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका पे आ चुकी है और अमेरिका ये कह रहा है कि देयर वाज एन एरर इन द टारगेटिंग सिस्टम, जिसकी वजह से ये स्कूल टारगेट हुआ। जबकि मुसलमान ये जानते हैं, कुरान में भी बाल का जिक्र है। बाल वो शैतानी खुदा है नऊजुबिल्लाह, जिसको बच्चियों की कुर्बानी चाहिए होती है, जिसका एप्स्टीन फाइल्स में भी जिक्र है। एप्स्टीन आइलैंड में भी उसका टेम्पल था और जब भी ईरान ने बाल का पुतला जलाया तो इजराइल को बड़ी आग लगी। इजराइल को आग इतनी लग चुकी है कि अब वो मस्जिद अल अक्सा को भी बंद कर चुका है। मुसलमानों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बहुत मुश्किल होगा कल जुम्मे को वहाँ नमाज पढ़ना। इस वक्त अल अक्सा बंद है और जो इस वक्त अमेरिकन पॉलिसी है वो भी कन्फ्यूजन का शिकार नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा जा रहा है कि दूसरी बार उन्होंने यू टर्न लिया है। पहले उन्होंने पुतिन से टेलीफोन पे गुफ्तगू की थी और कहा था जंग जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और फिर अगले दिन ही वो मुकर गए। फिर अगले दिन अपने काबीना के ऊपर इल्ज़ाम आयद करना शुरू कर दिया कि इनकी वजह से जंग शुरू हुई थी, क्योंकि उनकी अपनी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई है। अगला इलेक्शन उनको मालूम है कि शिकस्त ही होनी है, वो बहुत मुश्किल है कि इलेक्शन जीत सके, इम्पॉसिबल के करीब आ गया है। इनफैक्ट अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन का एक पुतला भी लगा दिया गया है टाइटैनिक के स्टाइल में, ताकि बताया जा सके दुनिया को कि डोनाल्ड ट्रंप की हकीकत क्या है। और अमरीकी अवाम खुलकर बरमला इस बात का इजहार कर रही है कि बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करने वाला जेफरी एप्स्टीन का जो डॉक्यूमेंट्स रिवील हुए हैं 30 लाख, उसमें 5000 से ज़ायद बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। कितनी वीडियोस तस्वीरें हम डोनाल्ड ट्रंप की देख चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए पादरियों के साथ अपने ऊपर हाथ रख के दुआ करवाता है व्हाइट हाउस में, क्योंकि उसको मालूम है कि अब उसके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं उसकी ज़िंदगी में। लेकिन एट द सेम टाइम इकनॉमिक मुश्किलात तो हम देख रहे हैं, मुआशी मुश्किलात तो हम देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात भी हम देख ही रहे हैं। पाकिस्तान की मुश्किलात की भी क्या बात करें। अब तक पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पॉलिसी काफ़ी लोगों की नज़र में बहुत अच्छी है और काफ़ी लोग उस पर तनकीद भी कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मुबशर ज़ैदी साहब तर्जुमान है वज़ीर आज़म के, और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान हर वक्त हर सूरत सऊदी अरब के साथ खड़ा है। पाकिस्तान पहले भी ये कह चुका है, आज भी ये कह रहा है, दोबारा दोहरा रहा है इस बात को। पाकिस्तान अमेरिका को कॉल करता है, कहता है हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ईरान को कॉल करता है, कहता है हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन को कॉल करता है, हम आपके साथ खड़े हैं। सिवाय 2 मुल्कों के, भारत और इजराइल, पाकिस्तान सबके साथ खड़ा है। लेकिन क्या पाकिस्तान अपने अवाम के साथ भी खड़ा है? मेरा एक सवाल है। मे बी आई एम राइट, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरी नज़र में अवाम और हुक्मरानों में फासले हैं, क्योंकि अवाम का हाल देखिए, हुक्मरानों का हाल देखिए। इस पर गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ हम जानते हैं कि एक बड़ी खबर ये भी है कि गवर्नर सिंध की तब्दीली, कामरान टिसोरी को रिप्लेस कर रहे हैं निहाल हाशमी, और लग कुछ ये रहा है कि अब MQM के लिए मुश्किलात होंगी, उनकी पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम्स आएंगी। जो उनका मुतालबा था कराची को अलग करो, दम तोड़ जाएगा। बल्दियाती निज़ाम में तब्दीली का मुतालबा था, दम तोड़ जाएगा। और निहाल हाशमी आने के बाद नून की सियासत को उजागर करने की कोशिश करेंगे सिंध में, क्योंकि सिंध में आप जानते हैं PTI को माइनस कर दिया गया है। MQM को काफ़ी हद तक उसके पास पावर अब भी है, वफाकी काबीना में वज़रा उसके अब भी बैठे हैं, लेकिन होल्ड पीपल्स पार्टी का है। नून लीग तो ना होने के बराबर है। देखते हैं निहाल हाशमी आके क्या करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स हम जानते हैं गवर्नर का जो ओहदा होता है वफाक की अलामत होता है, और वफाक चाहता है कि शायद नून लीग वापस पाकिस्तान में सिंध में स्पेशली अपना लोहा मनवाए और अपनी सियासत को लौटाए। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम करना चाहूँगा अपने मेहमानों को विदाउट एनी फर्दर डिले। शुक्रिया मेरे साथ मौजूद है और पाकिस्तान के नामवर तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अज़हर जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप हमेशा टाइम हमारे लिए निकालते हैं, हम ऑब्लाइज्ड इंडेटेड फॉर योर प्रेशियस टाइम। अस्सलाम, जज़ाकल्लाहु खैर। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में आयशा बानो साहिबा फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन अ बिट, साथ साथ बैरिस्टर आमिर हसन फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद अज़हर जावेद साहब। अज़हर साहब, माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू सर, ये जो दुनिया बदल रही है, जंगों की सूरत हाल आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से ट्रंप भी बड़ा परेशान है। कभी अपनी काबीना पे इल्ज़ाम लगा रहा है, अब तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, मार्केट्स दोबारा डिक्लाइन पे हैं, और ईरान ने कह दिया है
کہ تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک جائے گی اور وہ چلی گئی تو اللہ رحم کرے، اور ہماری حکومت بھی ہر ہفتے اب پیٹرول کی قیمت کا تعین کرے گی۔ اللہ پاکستانیوں پہ رحم کھائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو یہ احساس دلائے کہ اگر ہم ایران سے دوستی کریں گے تو ہمیں سستا پیٹرول، سستا بجلی، سستی گیس ملے گی، جو ہمارے پاس اس وقت ہے نہیں۔ اور ہم آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں ہر کسی کے ساتھ کھڑے ہیں، بس انڈیا اور اسرائیل ہمارا دشمن ہے، باقی ہم سب کے ساتھ ہیں۔ آپ ان دونوں سچویشنز پہ کمنٹ کیجئے گا، امریکن سچویشن اینڈ دا پاکستانی سچویشن۔ اظہر صاحب جی بہت شکریہ طلعت جتوئی صاحب آپ کے وقت دینے کا۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سعودیہ پہنچ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ پرائم منسٹر بھی، تو چند گھنٹوں کے لیے وہ گئے ہیں، اور یہ دورہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ان کی جو ملاقات ہے وہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ دورہ خالصتاً جو ایران پر جو امریکی اور اسرائیل کا حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں معصوم بے گناہ لوگ شہید ہوئے ہیں، اسی کے تناظر میں، اور جو بڑھتی ہوئی جو آگ ہے اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، اس کے حوالے سے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ تو اس وقت ناکام ترین شخص ابھر کے سامنے آئے ہیں، ان کے جو فیصلے ہیں انہوں نے اس وقت پوری دنیا میں آگ لگا دی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ باندر کے ہاتھ ماچس لگی تو اس نے پوری اپنا وہ گھر ہی جلا دیا، تو یہ وہی شخص ہے کہ جس کے ہاتھ جب اقتدار آیا، ایک طرف وہ اپنے آپ کو کہتا رہا میں نے 8 جنگیں ختم کروائی ہیں، 10 جنگیں ختم کروائی ہیں، تو اس نے ان 10 جنگوں کو ختم کروانے کا کریڈٹ لیتے لیتے تیسری بڑی جو ورلڈ وار ہے وہ شروع کرنے کی ایک پلاننگ کر لی یا آغاز کر دیا، اور اس میں جو معصوم لوگوں کو اس نے وہ مار رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ایران جو ہے وہ ظاہری بات ہے، ایران پر جب حملہ ہوا تو یہ بھی کہتا ہے ایران کے مطابق وہ اپنا حق دفاع استعمال کر رہا ہے، اور جہاں جہاں اس کا بس چل رہا ہے وہ وہاں پہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ لیکن صورتحال عام آدمی کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ پیرس میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ لندن میں ہے، چاہے امریکہ میں، وہ اس کے لیے خطرناک ہے۔ خطرناک ہے اس لحاظ سے کہ معاشی لحاظ سے ہر جگہ تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے اس کا معاشی امپیکٹ آیا ہے۔ جو میرے ذرائع وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جو اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے، پاکستان نے کچھ سعودیہ سے مطالبات کیے تھے، یا ایک درخواست کی تھی کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کرے، جس میں ایک سب سے بڑا یہ ہے کہ جو آئل ہے وہ اس کے حوالے سے پاکستان کو فری کریڈٹ دیا جائے آئل کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد جو ایک ان کا آلریڈی میرا 1 یا 2 یا 3 بلین کا ڈپازٹ بینک میں موجود ہے، اس کو 5 بلین کیا جائے، اور 10 سالوں کے لیے اس کو رکھا بھی جائے۔ ویسے میں ایک چیز اظہر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستانی عوام یہ سوچتے ہیں، اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں سر، یہ سستا تیل، سستی گیس، سستی بجلی نہیں لے سکتے؟ لوگوں کا بڑا فائدہ ہو جائے گا، لوگ سوچ رہے ہیں ان کو بھی سستا تیل مل جائے، ایسا پاسبل ہے اظہر صاحب؟ جی بالکل پاسبل ہے۔ میرا خیال ہے یاد ہوگا آپ کو ایران پاکستان پائپ لائن اسی ایک منصوبے کا حصہ تھا، اسی ایک 2016-17 سے انہوں نے پائپ لائن ڈالی ہوئی ہے، ہم لفٹ نہیں کرا رہے سر۔ جی بالکل، میرا خیال ہے اس میں آصف علی زرداری صاحب کا میرا بہت بڑا کریڈٹ تھا اس وقت، اگر میں بھول نہیں رہا۔ اس پہ سوچ نہیں ہے بلکہ یقین ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہتر تعلقات سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایران کو اس وقت پاکستان کی ویسے بھی مدد کی ضرورت ہے۔ ایران اس وقت انڈر اٹیک ہے، معاشی صورتحال، یہ بینیفٹ تو سائڈ پہ رکھیں، اس وقت وہاں پہ لوگ شہید ہو رہے ہیں۔